अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट नंबर 1 जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स रिलेटेड था वो हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हुए थे और टॉपिक्स के बाद आज हम न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि प्रीवियसली जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जाते थे वो ऐसे ही होता था कि एक तो आपकी रेफरेंस बुक है, उसी के जो 9-10 न्यूमेरिकल्स होते हैं हम वही कर लेते थे और वही हमारे लिए इनफ होता था और उसी में से पेपर्स में आते थे और आपका पेपर भी हो जाता था। अब जब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आई हैं, मतलब SLOs बेस्ड है, तो SLOs बेस्ड के अंदर अब चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हैं। डिफरेंट इस तरह से हैं कि अब न्यूमेरिकल्स को हम वो पुरानी अप्रोच के ज़रिए सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि अब हम इसको SLOs बेस्ड के तौर पे सॉल्व करेंगे। अब SLOs बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम वो टिपिकली वही 5-6 न्यूमेरिकल्स को फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मतलब ये है कि अब इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स का मतलब ये है कि आपको एट द एंड ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहला जो इसका आउटकम है वो ये है कि आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब टाइम पीरियड के अंदर आगे फर्दर दो आती हैं। एक आपका आता है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसका भी टाइम पीरियड है, और दूसरा है सिंपल पेंडुलम, इसका भी टाइम पीरियड है। तो ये दो टाइम पीरियड के टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इन दोनों के टाइम पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। टाइम पीरियड के अंदर आगे फर्दर दो आउटकम्स हैं कि आपको मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना भी आना चाहिए और सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये दो अगर आपको टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करना आता है तो मतलब आपका एक आपकी आउटकम आ जाएगी, आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते होंगे। अब आज के टॉपिक के अंदर हम टाइम पीरियड से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और स्टार्ट हम सिंपल पेंडुलम से करेंगे। सिंपल पेंडुलम के आपकी जो मेन रेफरेंस बुक है उसके अंदर भी सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स पाँच न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनमें से भी हम कुछ सॉल्व करेंगे और फिर आगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम कुछ और KPK की बुक है या किसी और बुक से रिलेटेड NBF है, उनमें से भी न्यूमेरिकल्स हम लेंगे टाइम पीरियड से रिलेटेड और उनमें से उनको भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ताकि एट द एंड जब आपके ये दो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, आज का और नेक्स्ट वाला, तो उसके एंड पे ये हो कि आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बुक में से टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर दिया जाए तो आप उस न्यूमेरिकल को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये आउटकम है। अब ये पहली आउटकम है टाइम पीरियड जो हमने इसमें अचीव करनी है, ये आउटकम आपको मिलनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर कि हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखेंगे और उस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि क्या हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है, लेकिन वो न्यूमेरिकल जो होगा वो टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होगा। टाइम पीरियड के अलावा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 है और इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है और स्टेटमेंट में से हम अब डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या आपको गिवन है और क्या फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर क्या है जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये जो मैंने पहले आउटकम कही थी कि सिंपल पेंडुलम के बारे में उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक टाइम पीरियड, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, आपने इसके बारे में टॉपिक डिटेल में पढ़ा हुआ है। उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। अब टाइम पीरियड को मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू दूँ तो टाइम पीरियड का ये मतलब है कि उस सिंपल पेंडुलम को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने में 2 सेकंड लगते हैं। मतलब जहाँ से उस पेंडुलम का जो बॉब है वो स्टार्ट हुआ मूव करना, एक पूरा राउंड ट्रिप करके जब वापस उसी जगह तक पहुँचेगा तो उसको 2 सेकंड लगेंगे। इसको हम कहते हैं कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड यहाँ पे 2 सेकेंड्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप जो डाटा लिखेंगे हम, तो डाटा के अंदर हम लिखते हैं टाइम पीरियड हमें गिवन है और वो क्या है, 2 सेकेंड है, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड टाइम पीरियड हो गया। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ।
अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी, तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसको मैं LE कर देता हूँ। LE का मतलब है लेंथ ऑन अर्थ। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अब इसी की लेंथ हमने मून के ऊपर भी फाइंड करनी है, तो इसको हम LM कर देते हैं, लेंथ ऑन मून। आगे आपको एक हिंट दी हुई है कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, कि अर्थ की जो ग्रेविटी है जो यहाँ पे गिवन है 10 ms-2, इसको अगर हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो वो मून की ग्रेविटी आ जाएगी। तो मतलब आपको अर्थ की ग्रेविटी भी गिवन है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो ये 10 ms-2 ये भी आपको गिवन है, और ग्रेविटी ऑफ जो मून है ये है ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमें गिवन है 10 ms-2 डिवाइडेड बाय 6। तो 10 ms-2 डिवाइडेड बाय 6 हम करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1.6 ms-2 आ जाता है। ये आपके पास ग्रेविटी ऑफ मून आ जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको गिवन है। तो ये कंप्लीट डाटा जो हमें स्टेटमेंट के अंदर था कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब हमने फाइंड दो चीज़ें करनी है, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला के ऊपर आएंगे कि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। ये फार्मूला आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन भी होंगे फार्मूलाए, तो इसका कोई मसला नहीं है। ये आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको बताया जाएगा, पेपर के ऊपर लिखे हुए होंगे कि ये फार्मूले हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है पेंडुलम के टाइम पीरियड का, T = 2πL/g। ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाता है। अब पहले हमने अर्थ के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ अर्थ कर देंगे। मून के लिए है तो फिर हम उसको लेंथ ऑफ मून कर देंगे। इसी तरह मतलब अब ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसके ऊपर आएंगे। अब आगे हम सोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। तो सोल्यूशन के ऊपर हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम पहले अर्थ के हिसाब से लिखेंगे। तो टाइम पीरियड तो ऐसे सेम होता है, चाहे अर्थ हो चाहे वो हो। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला अर्थ के हिसाब से। टाइम पीरियड तो हम यहाँ पे 2 सेकेंड ही पुट करेंगे, और यहाँ पे 2π की जगह पे आ जाएगा 3.14 LE डिवाइडेड बाय GE। सॉरी, GE की जगह पे भी हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो क्या है 10 ms-2। ये आपके पास आ जाता है, हमारी वैल्यूज़ पुट हो। अब हम क्या करते हैं, ये 2 है, ये जो 2 और 3.14 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रह जाता है सिर्फ √LE डिवाइडेड बाय 10। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब हमने क्योंकि लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है और ये इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो हमें सबसे पहले अंडर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पे स्क्वेयर कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 3.14 इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये जो LE डिवाइडेड बाय 10 है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3.14 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 1.986 आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1 और 3.14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9.86 हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 10 रह जाता है। अब ये 10 उधर जाके इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9.86। 10 डिवाइडेड बाय 9.86 करेंगे तो ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.01 मीटर ये लेंथ ऑन अर्थ आ जाती है, कि अर्थ के ऊपर जो लेंथ आएगी उसकी सिंपल पेंडुलम की वो ये आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लेंथ ऑन मून भी फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिमिलरली वही T = 2π L/g था, अब यहाँ पे LM हो जाएगा और GM हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमने मून पे फाइंड करनी है तो ग्रेविटी भी मून वाली हम उसके अंदर पुट करेंगे। अगेन फिर टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास 2 सेकेंड ही आएगा, 2π की जगह पे 3.14, फिर अंडर रूट लेंथ ऑन मून हमने फाइंड करनी है, और ग्रेविटी ऑन मून हमने पिछले पेज पे फाइंड की थी जो हमारे पास 1.6 आ रही थी। अगेन फिर यही होगा, ये 2 और 3.14 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे, और इधर आपके पास सिंपली लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय 1.6। ये पुटिंग के टाइम पे आपने यूनिट्स पुट करनी है और फिर बाद में एंड पे आंसर के साथ यूनिट्स लगानी है।
फिर अगेन ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3.14 और इधर लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाई 1.6 ये आ जाता है। अगेन फिर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, इधर भी स्क्वायर LM ओवर 1.6, इसका भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। फिर ये वही ऊपर जिस तरह से ये 3.14 का स्क्वायर 9.86 आया था, तो ये 9.86 हो जाएगा, ये LM डिवाइडेड बाय 1.6 ये बाहर आता है। अब फिर यही होगा कि ये 1.6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1.6 डिवाइडेड बाय 9.86, 1.6 डिवाइडेड बाय 9.86 करेंगे तो ये हमारे पास 0.16 मीटर ये लेंथ ऑन मून आ जाएगी। ये हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आ गई और ये हमारे पास लेंथ ऑन मून आ जाती है। अब एट द एंड आपने अब थोड़ी इसको अच्छी लुक देने के लिए आप एंड पे रिज़ल्ट लिखेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट के अंदर क्या आएगा कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड मून इज़, पहले हमने अर्थ लिखा तो पहले अर्थ वाली लिखेंगे 1.01 मीटर एंड फिर हमने मून की लिखी है तो मून की 0.16 मीटर और एट द एंड आप लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ये आप इसको एंड पे रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। ये आपका क्या आ जाता है फाइनल रिज़ल्ट, आप नीचे लिख देंगे कि ये हमारा रिज़ल्ट आया, ये हमने इसमें चीज़ें कैलकुलेट की। रिज़ल्ट एक वैसे फॉर द बेटर लुक है, नहीं तो आप यहाँ तक भी करेंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल परफेक्ट है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी जो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने फाइंड की। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एक दे रहा हूँ, मैं हिंट उसकी दे दूँगा और आपने उसको खुद सॉल्व करना है बाय यूजिंग द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो आपने भी पिछले न्यूमेरिकल के अंदर सीखा है। ये आगे सेकंड न्यूमेरिकल है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है और इसमें फिर अगेन वही है कि पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, पेंडुलम की लेंथ गिवन है आपको, इज़ टेकन टू द मून, मून के ऊपर लेके गए उसको। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ये आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि फार्मूला आपको पेपर में भी गिवन होंगे तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, T = 2π LM डिवाइडेड बाई GM। तो इसमें से देख लें टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, लेंथ भी आपको गिवन है, ये ग्रेविटी ऑन द मून आपने फाइंड करनी है। तो वो ये दो वैल्यूज़ आपको नॉन है, एक अननोन वैल्यू है, तो ये आप इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं और ये आपने फाइंड करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा जी, इसके बाद आपके असाइनमेंट के अंदर एक सेकंड न्यूमेरिकल भी है, ये बिल्कुल सेम टू सेम अभी जो पहला न्यूमेरिकल मैंने करवाया है उससे मिलता जुलता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें हमें टाइम पीरियड गिवन था, हमने लेंथ्स फाइंड करनी थी, लेंथ ऑन अर्थ भी करनी थी, लेंथ ऑन मून भी करनी थी। यहाँ पे आपको अब लेंथ गिवन है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे और मून पे, ठीक है। उसमें टाइम पीरियड सेम बताया हुआ था कि टाइम पीरियड जो है वो अर्थ और मून पे एक जैसा है, आपने लेंथ फाइंड करनी है मून पे और अर्थ पे। तो यहाँ पे आपको लेंथ बताई हुई है 1 मीटर, यही 1 मीटर अर्थ पे भी होगी, यही 1 मीटर मून पे भी होगी। आपने क्या करना है, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, अर्थ के लिए भी फाइंड करना है, उसके लिए आपको ग्रेविटी की वैल्यू भी दी हुई है अर्थ वाली, और मून के लिए फाइंड करने के लिए भी आपको मून के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, ये पिछले न्यूमेरिकल में मैंने करवाया हुआ है। ये दो न्यूमेरिकल्स आपका होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है। आप अगर इन दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पिछला न्यूमेरिकल समझ आ गया है और आप उससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको पेपर में दे दिया जाएगा जो कि अनसीन ही दिया जाएगा, तो फिर अगर आप ये दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पिछले न्यूमेरिकल को समझने के बाद, इसका मतलब है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आप उसको पेपर के अंदर एग्ज़ाम्स में सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वो आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी हद तक कोई हिंट दे सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन करना आपने खुद है क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। तो आज के लिए ये चीज़ें हैं, ये आपने करना है, बाकी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।